गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने चैप्टर सॉल्यूशन को पढ़ा है और मैंने आपको पहले भी बताया था कि सॉल्यूशन चैप्टर में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के जो टॉपिक है उस पर आपके एक न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स आपके बोर्ड एग्जाम्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो उसी के तहत आज हम एक प्रॉब्लम जो आपकी एनसीईआरटी बुक से ली गई है और ये पहले आईआईटी मेंस वाले एग्जाम्स में आ चुका है क्वेश्चन, ये आपके सामने लेके आए हैं। आप क्वेश्चन को देखिए, मैं एक बार रीड कर देता हूँ। टू एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म कंपाउंड हैविंग फार्मूला Ab2 एंड Ab4। कंपाउंड का फार्मूला क्या है? Ab2 और Ab4। यानी ए कंपाउंड में तो सिंगल ए एटम है और बी एटम 2 है, और सेकंड कंपाउंड में ए एटम 1 है और बी एटम 4 है। व्हेन इट डिसॉल्व इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, जब इन दोनों को 20 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है? 1 ग्राम ऑफ Ab2 lowers the freezing point by 2.3 Kelvin. 1 gram of Ab2 lower the freezing point by 2.3 Kelvin. Whereas 1 gram of Ab4 lowers it by 1.3 Kelvin. 1.3 Kelvin. The molar depression constant for benzene is 5.1. Now we have to be solve it. अपने को कैलकुलेट क्या करना है? एटॉमिक मास ऑफ ए एंड बी। अब देखिए बेटा सॉल्यूशन, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ डॉट एन। देखिए बेटा ये इक्वेशन है अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से। डेल्टा टी एफ होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कितना डिप्रेशन आ रहा है? देखिए इसमें दो इक्वेशन बनेगी क्वेश्चन में। पहली Ab2 के लिए बनेगी, दूसरी Ab4 के लिए बनेगी। एक इसके लिए और एक इसके लिए। पहले हम बनाते हैं Ab2 के लिए। तो वहां पर डेल्टा 2 की वैल्यू दी गई है 2.3 केल्विन। कितना दिया गया है? 2.3 केल्विन। अच्छा, Kf यानी कि जो आपका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, Kf वही है, उसकी वैल्यू आपके लिए दी गई है 5.1। और मोलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ओके, Nb अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू में 1000। अभी 1000 या इनटू में क्यों आ रहा है? कि मास ऑफ सॉल्वेंट अपना ग्राम्स में है, तो हम 1000 से डिवाइड देंगे, 1000 चला जाएगा ऊपर। 2.3 इक्वल टू 5.1। अब बेटा नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है आपका? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है Ab2 का? 1। मोलर मास M1 कर देते हैं, लेट कर लेते हैं M1 इनटू 1000 ऊपर रहेगा। और मास ऑफ सॉल्वेंट देखिए बेटा ये दे रखा है डिसॉल्विंग 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, 20 हो जाएगा। अब यहां से आप M1 की वैल्यू निकालेंगे 5.1 इंटू 1000 अपॉन में 20 इंटू 2.3, 50 टाइम्स जाएगा। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर लीजिए। M1 हो गया आपका 2550 अपॉन 23। इट विल बी 110.8 ग्राम। ओके बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर 2 हम करेंगे Ab4 के लिए। तो वहां पर तो आपको सेम इक्वेशन को फॉलो करना है। अब देखिए डेल्टा टी एफ उसके लिए कितना दिया गया है? 1.3 केल्विन। ये देखिए 1.3 इक्वल टू 5.1। Kf की वैल्यू वही रहनी है क्योंकि सॉल्वेंट आपका सेम है, दोनों बार बेंजीन ही है, उतना ही है। Kf की वैल्यू सॉल्वेंट के लिए होती है। एक्सप्रेशन Nb अपॉन Wa इंटू में 1000। अब देखिए 1.3 इक्वल टू 5.1। Nb हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा? 1। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इसका हम लेट कर लेते हैं M2 Ab4 का, और सॉल्वेंट का मास 20 है, ये आपका वही 1000। तो आपके लिए M2 क्या हो जाएगा बेटा? 5.1 इंटू 1000 अपॉन में 1.3
इंटू में 20, 50 टाइम्स m2 इक्वल टू 5.1 इंटू में 50 अपॉन 1.3, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, m2 इक्वल टू 2550 अपॉन 13, (196.1 ग्राम). दिस इज द मोलर मास ऑफ M2. M2 क्या है आपका Ab4 के लिए है, M1 क्या है आपका Ab2 के लिए है। अब देखिए बेटा इसमें एक चीज और है, M1 क्या है मास ऑफ Ab2, Ab2 का मास क्या होगा। देखिए जब हम किसी भी मॉलिक्यूल का मास निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं कि जो उसमें कंसिस्ट एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास का सम करते हैं। तो हम M1 को लिख सकते हैं मास ऑफ A प्लस मास ऑफ 2B, बिकॉज B के 2 एटम्स हैं। M2 को हम लिख सकते हैं A प्लस 4B, AB4 है, 4 एटम्स है B के। तो इस इक्वेशन को हम देखें तो M1 की वैल्यू कितनी आ रही है 110.8 और M2 की वैल्यू कितनी आ रही है 196.1। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल एलिमिनेशन मेथड को यूज करेंगे, माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, -2b इक्वल टू माइनस का 85.3, माइनस से माइनस कैंसिल, देन b इक्वल टू 85.3 अपॉन में 2, इट विल बी 42.65 ग्राम। बेटा देखिए b का एटॉमिक मास कितना आ गया 42.65। अब इस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में लिखकर a का मास निकाल सकते हैं। देखिए बेटा a प्लस 2 42.65, ये b का एटॉमिक मास कर दिया 110.8, a प्लस 85.3 इक्वल टू 110.8, देन a इक्वल टू 110.8 minus 85.3, it will be 25.5 gram. This is the molar mass of B and this is atomic mass of B and this is the atomic mass of A. यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। जनरली इन क्वेश्चंस में जिसमें एक क्वेरी रहती है बच्चों की, वो क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ कि सर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन में दिया गया है और केल्विन में देने के बाद तो इसको डिग्री सेल्सियस, अगर आपको यहाँ तो केल्विन में दिया है आपने सीधा यूज कर दिया, कई जगह पर ये डिग्री सेल्सियस में दिया जाता है, तो क्या केल्विन में चेंज करना है आपको। अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी 2 बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी 2 फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस, चाहे वो सेल्सियस में दिया जाए चाहे वो केल्विन में, वो एज इट इज यूज करना है। उसका रीजन क्या है। फॉर एन एग्जांपल मैं ये कहता हूं आपको कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है 373 केल्विन। ओके, अब हम ये आपको कह रहे हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, तो बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस में कितना हो गया 105 और केल्विन में कितना हो गया 378। तो दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो वही 5 आना है। तो ये जो आपको दिया जाता है डिप्रेशन और एलिवेशन, ये हमेशा 2 बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है। तो ये जो डिफरेंस है ये इसको आपको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं होती है। ओके, इसी के साथ एक अगला क्वेश्चन हम और आपके लिए, इसके लिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी चैप्टर से एक और कराते हैं अभी इसी वीडियो में। बेटा देखिए ये आपका इस वीडियो का सेकंड क्वेश्चन है। डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 मिलीग्राम ऑफ K2SO4, इट मींस पोटेशियम सल्फेट इन 2 लीटर ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, अज्यूमिंग दैट इट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड। जैसे ही कल या लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था वांटा फैक्टर, तो मैंने वहां आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में इस तरह की लाइन दी गई है तो हमें वांटा फैक्टर लगाना है, इट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड। ओके, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में वांटा फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। आपका सॉल्यूट है K2SO4
आफ्टर डिसोसिएशन ये बनाता है 2K प्लस 1 सल्फेट 2 माइनस आयन बनाएगा, यानी टोटली 2 पोटेशियम आयन और 1 सल्फेट आयन। तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितने हो गए इसके लिए 3, और यही इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा 1 फैक्टर हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है, पाई इक्वल टू CRT, 1 फैक्टर लगाएंगे, ICRT बन जाएगा। आई सी क्या होता है बेटा N/V, N क्या है आपका गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू V। अब देखिए बेटा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट आपको दिया गया 25 मिलीग्राम, तो इस मिलीग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो ग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से डिवाइड देंगे, कितने से 100 से। आई की वैल्यू 3 लिख देंगे, गिवन मास हो गया 25/100। मोलर मास, अच्छा आगे देखिए आर की वैल्यू 8.314। टी यहां पर केल्विन में लेना है आपको, तो 25 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाता है 298 केल्विन। और वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम हो जाएगा आपका 2 लीटर है, ये देखिए यहां पर। और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है K2SO4 का, तो K2SO4 का जो मोलर मास होगा बेटा वो होगा 174 ग्राम। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। Now totally your equation is 149 into 8.314 upon 4 into 58. Now by further calculation we can achieve the answer. तो बेटा ये कैलकुलेशंस आपको करनी है, और आपका का जो काम है वो ये है कि चैप्टर पूरा हो चुका है। कुछ न्यूमेरिक्स हमने इस वीडियो में कराए हैं, कुछ आने वाले वीडियो में हम कराएंगे आपको। इन अपकमिंग डेज आपको 1 और 2 डेज में बल्कि इस सारी एक्सरसाइज का कंप्लीटली रिवीजन करना है। टिल देन गुड बाय।